नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला के जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज एंड साइंस मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी कि दूध में जो है क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर ये विटामिन सी पाया जाएगा तो ये दूध फट जाएगा। बाकी कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल में, तो ये जाइमेज के माध्यम से बदला जाता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है तो वो विटामिन के हो जाता है, रक्त को थक्का बनाने में। तो विटामिन के यहाँ पर लिखा नहीं है तो भले विटामिन के हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प, या फिर इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन, जो है महिला सेक्स हार्मोन है। अगले प्रश्न को देखें। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह था आर्विड कार्लसन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन के कमी के कारण जो है थायराइड में गड़बड़ी हो जाती है। जीभ के किस भाग से कड़वाहट स्वाद आती है? तो कड़वाहट स्वाद जो है पीछे वाले भाग से आते हैं, आगे से मीठा और बगल वाले भाग से नमकीन स्वाद आते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, इसीलिए यह तना है, जड़ नहीं है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी, तो सबसे मीठी चीनी हो जाएगा फ्रुक्टोज। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ये जो है सेब जो है यह असत्य फल का उदाहरण है, सेब, नाशपाती। अगले प्रश्नों को देखें। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में जो है फलियों में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए यह अत्यधिक पौष्टिक होती है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग जो एक मसाला है तो पौधे के ये पुष्प की जो है कली से प्राप्त की जाती है। अगले प्रश्न को देखें। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये विकिरण हो जाएगा इंफ्रारेड। अगले प्रश्न को देखें। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी, यानी 4.70 किलो ओम। ये समांतर क्रम में है, इसलिए इसे एलसीएम के तहत जो है बनाया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक जो है यह सार्वभौमिक स्थिरांक होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। अगले प्रश्नों को देखें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? एक माध्यम में वेग, गति बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, अपवर्तनांक बदलता है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि प्रकाश की चाल और विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल समान होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वह था 1969 में जो है कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगले प्रश्नों को देखें। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी कि 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? यह है द्रव्यमान संख्या और यह है प्रोटॉन की संख्या, और इनमें से अगर आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि 242 माइनस करेंगे 94 तो आपका आ जाएगा 8, और यहाँ पर है 3, तो हो गया 4
2 यानी कि 1, तो 148 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, सबसे ज़्यादा सायान्यता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा सायान्यता जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग शहद की हो जाएगी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो फिल्टर पेपर जो है वास्तविक रूप से पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? CO2 के कारण जो है दूधिया हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो अधूरे जलेगा तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, पूर्ण रूप में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो सांद्रता हो जाएगी 1000 गुने कम हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें, रेत और नेप्थलीन, तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को आप अलग करते हैं किस विधि से? ऊर्ध्वपातन विधि से, सब्लिमेशन विधि से। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, तो सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बेंजीन में सिग्मा हो जाएगा 12, पाई हो जाएगा 3। सिग्मा 12, सिग्मा और पाई हो जाएगा 3। अगले प्रश्नों को देखें, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि चारों तत्व होते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इनका सूत्र ही अगर आप बात करेंगे NH2CONH2, तो यानी कि इसमें सभी पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक? तो सबसे अधिक कुचालक हो जाएगा पारा ऊष्मा का। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आवृत्ति को मापा जाता है किस में? तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। अगले प्रश्नों को देखें, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्नों को देखें, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट, और विभव विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलाम्ब। अगले सवाल को देखें, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तो सीमा हो जाता है 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। आर्द्रता किस उपकरण से? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। और द्रवों का घनत्व जो है मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। पायरोमीटर से उच्च तापमान, लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। दाब की इकाई, तो दाब का इकाई हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यानी कि किस राशि का जो है मात्रक नहीं है? तो यह हो जाएगा विकृति का जो है मात्रक नहीं होती है, यह एक अनुपात है। सही कथन को चुनना है, देखते हैं। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य लाल का सर्वाधिक और सबसे कम बैगनी का, यह बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखती है। यह घटना किसके कारण? तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होती है। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। तो धन आवेशित हिस्सा जो है ये न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह त्रिक बिंदु कहलाता है, जिस पर ठोस, द्रव, गैस जो है एक ही रूप में पाए जाते हैं। गॉड पार्टिकल हैं, तो गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना? यहाँ पर 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री सी का तापमान जो है
फ़ारेनहाइट पर। तो आपको पता है C/5 और F-32/9 होता है। C का मान यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो 40/5 करेंगे इक्वल टू F-32/9 करेंगे। यहाँ से काटेंगे 5, 8 बार में कट जाएगा 40, तो 8 नामा 72, 72 प्लस 32 को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 और 7 3 10, तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से सफलतापूर्वक एक साथ गिराते हैं, तो अगर आप निर्वात में गिराते हैं तो एक साथ जो है तीनों गिरेगी, बाकी वायु में गिराइएंगे तो जो पहले भारी रहेगा वही पहले आएगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंगे तो ये अनुदैर्घ्य होती हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। विभव वोल्टमीटर से विभवांतर, ये तो सही है। एमीटर से विद्युत धारा सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, तो ये जो है सही है। और उसके बाद देखें गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, प्रतिरोध ओम मीटर से, इसीलिए गलत है। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। डायनमा रहेगा तो यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो एमीटर से मापी जाती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था किस लिए, तो नोबेल प्राइज दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, तो ये जो है आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, देखते हैं। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। अगले प्रश्नों को देखें। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण कैसा होगा, तो अवतल प्रकार के दर्पण होंगे। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो जल का स्तर नहीं बदलेगा, पहले की तरह ही रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? इसीलिए कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उगलने लगता है, इसी कारण से। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। परमाणु बम और नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा एक जो है तत्व नहीं है? धातु अधातु है, गैस जो है एक तत्व नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेबोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 30 तथा 18 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ जो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना 20, तो द्रव्यमान संख्या 38। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक में जो है द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या समान होते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, तो 7 पीएच मान जो है शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन के बारे में है कि यह किस प्रकार की होती है, तो यह लाल द्रव्य होती है। वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग में जो है आप ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो है मिश्रण प्रयोग करते हैं।
गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो वो डिटर्जेंट जो है सल्फोनेट होते हैं कपड़े साफ करने वाले में। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, मानव पसीने के माध्यम से देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, ये सब उत्सर्जित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, सी, डी यानी ई, एक से अधिक। नीला थोथा किसका रासायनिक रूप है, यानी नीला थोथा रासायनिक रूप से हैं, तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु हैं, तो सबसे भारी धातु हो जाएगा प्लेटिनम। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जो है सबसे भारी धातु है। ऐसे ओस्मियम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा निकेल, लोहा, क्रोमियम पाया जाता है। ए और बी आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग किया जाता है तो ये किस प्रकार के होते हैं, तो जिप्सम होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो, तो द्विबंध द्वारा जो है एल्कीन में जुड़े होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार बैटरियों में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस ये हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्नों को देखें। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो ये हाइड्रोजन गैस है। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में, तो केरोसिन तेल में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसीलिए इसमें सोडियम धातु को रखा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का हो जाएगा टेफ्लॉन बहुलक। अगले प्रश्नों को देखें। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, बेकेलाइट, तो बेकेलाइट हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के। अगले प्रश्न को देखें। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है यह वसा होते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में, तो सत्य यही होगा कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में जो है मुख्य घटक तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, यानी ये सभी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। साबुन ग्रीज को हटाता है किस प्रक्रिया के माध्यम से, तो साबुन ग्रीज को जो है हटाता है ये पाइसीकरण के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक, तो अम्ल वर्षा में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी हो जाएगा। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा निकेल का और लोहा क्रोमियम का। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। अगले प्रश्नों को देखें। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका
पचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक हैं। तो एंटीबायोटिक अगर देखा जाए तो पेनिसिलिन भी है और सल्फाडाइजिन भी है। आंसर ई हो जाएगा, ए और डी यानी एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रमुख स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट का तो ये चावल हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो EEG से मस्तिष्क संबंधी जो है कार्य का पता लगाते हैं। और ECG से जो है ECG के माध्यम से हृदय की धड़कन का पता लगाया जाता है, हृदय संबंधी बीमारी। DNA की खोज किसने किया? तो DNA की खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर। इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वाटसन क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिन्हें लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जीव कोशिकाओं में जो है आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी तो ये हो जाएगा DNA। अगले प्रश्नों को देखें, मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में अगर देखा जाए तो लगभग 70% 70-80% जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये विटामिन K का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? विटामिन D2 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा युग्म नहीं है। रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया ये सत्य हैं। टेकोफेरॉल यानी कि थायमिन की कमी से बेरी होता है। ये टेकोफेरॉल जो विटामिन E का रासायनिक नाम है, तो इसे जनन क्षमता में कमी, तो इसलिए गलत है। साइनोकोबालामिन, रक्ताल्पा सही है। ऑर्गे कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स ये सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस यानी कि किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा, तो संतरा भी में जो है विटामिन B1 थोड़ा मात्रा में पाया जाता है और विटामिन C भरपूर मात्रा में, तो ये भी सही है। विटामिन D कॉड यकृत तेल ये भी सही है। विटामिन D अंकुर गेहूं अंकुर तेल ये भी सही है। विटामिन K अल्फा ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि उसमें किसकी संगत का होना चाहिए? RH फैक्टर के कारक का जो संगत यानी कि पॉजिटिव निगेटिव वो भी देखा जाता है। इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक प्रकार से प्रोटीन है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के दुग्ध का स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो है ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से ये हार्मोन भूमिका निभाती है दूध के उत्पादन में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो है किस हार्मोन में मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में जो है मिली होती है। पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ पे स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद तो ये हो जाएंगे ऊर्जा। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कहाँ पे? तो सौर ऊर्जा जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है ATP में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद तो उप उत्पाद हो जाएगा O2। अगले प्रश्न को देखें, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो ये क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। कोशिका का शक्ति स्रोत है। तो कोशिका शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। यातायात का प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो सल्फा गुआनिडीन और
क्लोरेम्फेनिकोल, ये दोनों जो हैं प्रतिजैविक औषधि हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से, यानी एक से अधिक। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण अरबीसी तिल्ली और अस्थि मज्जा में होता है। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो तापक्रम जो है नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो कोई भी एंजाइम विषाणु की कोशिका में जो है नहीं होती है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है तो वह है, तो हो जाएगा वायरस। अगले प्रश्न को देखें। कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है ये हो जाएगा वायु प्रदूषक। राइट आंसर बी हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, यानी कि सार्वभौमिक स्वीकार जिसे कह सकते हैं सर्वग्राही रक्त समूह, तो ये हो जाएगा ए बी। और यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा सर्वदाता ओ। अगले प्रश्न को देखें। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी में जो है हड्डियों की पढ़ाई, जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, ओरोलॉजी में समय, सेरोलॉजी में है छिपकलियों की अध्ययन किया जाता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा गुजरता है, पानी मिट्टी से जड़ में यानी किस भौतिक प्रतिक्रिया के द्वारा गुजरता है? परासरण के माध्यम से गुजरता है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आप क्या कहेंगे? तो उसे हम आवास कहेंगे। अगले प्रश्न को देखें। एड्स निम्न कारणों में से किसके कारण? तो एड्स होता है वायरल यानी कि विषाणु के कारण से होता है। निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया से जो है फेफड़ा प्रभावित होते हैं और ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, अपनी नाइट्रोजन की जो है पूर्ति के लिए। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किसकी मदद करता है? तो भोजन वितरित करता है, भोजन का भंडारण करता है और पौधे को आकार प्रदान करता है और पौधे को जो है साधे रखता है। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं यानी कि छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं इसीलिए। और दिन में जो है पेड़ ऑक्सीजन देखा जाए तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो यह हो जाएगा रेफलेशिया। अगले प्रश्नों को देखें। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो अधिकतम प्रोटीन हो जाएगा सोयाबीन में। अगले प्रश्नों को देखें। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधे का महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पुष्प। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें जो है यानी कि उनमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए अधिक जो है पुरुष यानी अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं स्त्रियों की तुलना में। केवल एक ही उनमें जो है X गुणसूत्र होते हैं और स्त्रियों में डबल। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस माध्यम से पहचानते हैं? गंध के माध्यम से पहचानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन में अगर देखा जाए तो लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, तो नियंत्रण केंद्र हो जाएगा कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड।
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, यानी कि जैविक सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो है उत्तरदायी पदार्थ, तो ये हो जाएगा एंजाइम। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? तो मनुष्य में अवशेषी अंगों की अगर पहचान करेंगे, अवशेषी अंग नहीं है पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन सा। निकटिटेटिंग पर्दा, ये तो है। कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशी, ये भी है। सामने वाले चपटे दांत, ये जो है नहीं है अवशेषी अंग। और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये तो है ही। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और हृदय प्रत्यारोपण जो है, मानव का हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बार्नार्ड्स ने किया था। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं, तो यह है माइकोप्लाज्मा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? यानी कर्क यानी कि कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी। तो कैंसर रोग भी उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी। यह है आयनीकृत, ये आयनी विकिरण होते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? तो ये विशिष्ट उदाहरण है जल जनित रोगों का। अगले प्रश्नों को देखें। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है ये बीज में मिलता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आपको पता है कि आनुवंशिकता और विचरण का माध्यम है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है कीट संवर्धन। भारी पानी वह होता है, तो भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर जो है उसका आइसोटोप्स ले लेता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु जो है तांबा होती है। यानी कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जब जम जाती है, जो कि तांबा है वह धातु। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है और ये क्लोरीन के कारण जल जाते हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।